के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा ने। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी से जुड़े मुद्दे समेत कई विषयों पर हमसे खुलकर बातचीत की है। इमरान मसूद ने क्या कहा इस दौरान, सुनिए। बात करेंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान जी, बजट का जो पहला चरण चला उसमें कई तरीके के हंगामे देखने को मिले, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर के कहा और अब किसानों से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र कर लें बीजेपी के, तो सीधे तौर पर कह रहे कि किसान ही तो हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता को तो बेच दिया, अन्नदाता का बाजार तो अमेरिका के लिए खोल दिया। वो ट्रेड डील जो है हिंदुस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगी दोबारा। इसलिए अब तो ये जितना झूठ बोलते थे ना, वो तो सब खुल गई है पोल, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो सब कुछ खुला हुआ है। पीयूष गोयल ये भी कह रहे कि राहुल गांधी जो बातें सदन के अंदर कह रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है। राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने को तैयार हैं। आप हाउस बंद कर रहे हो, आओ डिबेट करते हैं खुलेआम, सबको चैलेंज के साथ आप डिबेट करिए। राहुल जी का माइक मत बंद करिए और देश को फैसला करने दीजिए और देश को चैलेंज करके कहिए कि सब लोग डिबेट को देखें और डिबेट के अंदर सब लोग हिस्सेदारी करें। देखिए पता चल जाएगा। कोई कह रहा है झूठ बोल रहे हैं, ओपन डिबेट झूठ और सच का फैसला तथ्यों के साथ, ओपन डिबेट होगी, तथ्यों के साथ होगी। ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दबे हुए हैं। ये जो डील करी है ना, ये दब करके डील हुई है। ऐसी डील कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। मोदी राहुल जी ने कहा ना कि मोदी जी भी नहीं कर सकते थे। दिक्कत क्या है कि ये चौक है जी। लेकिन निशिकांत दुबे तो सीधे तौर पर कह राहुल गांधी को सदन से ही निष्कासित कर देना। आओ ना फिर बहस करो तो चल जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है आप में, आप शोर मचा सकते हो, राहुल गांधी माइक बंद कर सकते हो, सच का सामना नहीं कर सकते। आपकी ही पार्टी के सांसद हनीकम टैगोर जो कह रहे हैं अभी 2026 चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2029 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सभी चीजों में पारदर्शिता होगी, जो अभी की सरकार के कामों में पारदर्शिता नहीं है। समय बताएगा, क्योंकि अब तो आ गया है वक्त। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज, दिल्ली। वहीं आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने सत्र को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा, हम सब चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, लेकिन सिर्फ हंगामा हो रहा है। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से सत्र चल रहा है, सत्र में हंगामा मिल रहा है और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के, क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है और ये स्वाभाविक है और ये तो परंपरा है। विपक्ष कभी भी सरकार के जो काम है, जो विकास की पॉलिसी है और जो किसानों के हित में किए काम है, कभी भी उनकी सराहना विपक्ष ने आज तक की नहीं है। विपक्ष का काम है आलोचना करना और वो आलोचना करने पे लगे हैं। दूसरा सबसे गंभीर विषय ये है कि जिस दिन से सत्र हमारा शुरू हुआ है 28 जनवरी से, तो तब से विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया और इतना पैसा खर्च होता है। जनता उम्मीद रखती है कि सदन चलेगा। हमारे जो सांसद हैं, जो क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ी समस्याएं हैं, पूरे देश से जुड़ी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर अपनी बात रखेंगे, विचार रखेंगे, सरकार उनका संज्ञान लेगी। और विपक्ष ने सदन को एक दिन भी चलने नहीं दिया, बाधित रखा है। उससे जरूर बहुत सारे हमारे जो नए सांसद हैं, नए साथी हैं, उनको निराशा हाथ लगी और वो मायूस भी हैं, निराश भी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी जो है वो अमेरिका के सामने झुक गई है, लेकिन वही कांग्रेस के सांसद जो हैं मनिकम टैगोर, वो भी और कई कांग्रेस के सांसद ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2029 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सभी कामों में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। 2029 के सपने देख रहे हैं और सपने बहुत लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं और ये भी सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। 29 का समय आने दो, उसमें पता चल जाएगा कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है। और सरकार का काम अभी पारदर्शी तरीके से है। सरकार अपने विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। कि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते 2029 में? सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है और सपना देखें। ये तो जनता तय करेगी, पूरा देश
कि जनता वो तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, और बहुमत किसको मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, एक तो अंतिम सपने देखें। जी, एक अंतिम सवाल। बीजेपी सांसद यानी आपकी पार्टी के गठबंधन के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अब विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि सबसे पहले तो निशिकांत दुबे की सदस्यता को रद्द करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? मैंने फिर कहा कि सदन के अंदर जो आचरण है और जो सदन के बाहर भी जो आचरण है, आचरण पे ही सवाल उठता है और आचरण पर सवाल उठता है और उसी पे कार्रवाई की बात होती है। अब ये तो सभी लोग इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, सब लोग इसका सदस्यता रद्द होनी चाहिए निशिकांत दुबे की? नहीं, कारण तो बताएंगे ना किस कारण से होनी चाहिए। अगर किसी के वो राहुल गांधी को निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, अगर सदन को बाधित करेंगे तो स्वाभाविक है जिनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है, लगता है कि सदन की कार्य बाधित करने से पूरे देश के डेवलपमेंट पे, विकास पे, उनके बुनियादी मुद्दों पर और उनकी योजनाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो निराश और हताश होकर यही बातें आती कि जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई बात कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और अपना आचरण सुधारें, अपनी बात सदन में रखें, सब सुनने को तैयार बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज, दिल्ली।